आप इससे तो नहीं मिले होंगे? ये है आपकी होने वाली बेटी। दीपू नाम है इसका। जी। हेलो बेटा। ये कौन है? अरे पुत्र, तमीज से बात कर। ये तेरे होने वाले नए पापा जी हैं। गीत, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। तुम्हारी तस्वीर ने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। तुम असलियत में तस्वीर से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगती हो। एक आप ही हैं जिन्होंने इनकी इतनी कदर की है। सच में एक विधवा से ब्याह करना, जिसकी 6 साल की बच्ची है, कोई और होता ना इतना मोल नहीं देता। सब बेकारी समझते। दीपू बेटा, तुसी ऊपर जाओ। मैं ले जाती हूँ इसे। आप उत्तर। जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो एक नेक इंसान है। और गीत, मेरा धंधा ऐसा है कि मुझे दिन में 10 लोगों से मिलना पड़ता है, वो भी नए नए। और मुझे 2 मिनट के अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि क्या उन पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। इसलिए मेरे अंदर इंसान परखने की समझ आ चुकी है। इसलिए मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और आपसे शादी करना मेरी खुशकिस्मती होगी, अगर आप हाँ कहें तो। और बच्चे? मतलब आप बच्चों को भी पसंद करते हैं ना? अरे, बच्चों को कौन पसंद नहीं करता? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बच्चों को अच्छी तालीम देना बेहद जरूरी है। वो क्या है कि घर में बच्चे टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इन सब में खोए रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो मैं सोच रहा हूँ कि दीपू को किसी अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूं। हाँ, पर एक बच्चे के वास्ते पढ़ाई से ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं। मेरे कहने का मतलब है कि माँ पापा का प्यार भी बहुत जरूरी होता है बच्चों के वास्ते। मेरा तो गीत भाभी के फैसले को ऐसे गुमराह मत कर। क्या बोल रही है? जी, लाड और प्यार की जरूरत किस बच्चे को नहीं होती, लेकिन सही वक्त पे तालीम मिलना बेहद जरूरी है। और इसलिए मैंने सोच रखा कि दीपू को देश के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में डालूंगा। वाह जी वाह, ये तो बड़ी बढ़िया सोच है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुसी। मेरी बहू वो भी शहर से पढ़ के आई है। हाँ जी, हाँ जी। सुना दीपू पुत्र, तेनू ये लोग बोर्डिंग स्कूल में डालने वाले हैं। वो क्या होता है दादी? वो पुत्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ तुझे एकदम अकेले रहना पड़ेगा। तेरी बीची तेरे साथ नहीं होगी। ऐसा मत करो दादी, मैं अपनी बीजी के बिना नहीं रह सकती। अरे दीपू, क्या
दीपू क्यों यार, क्यों रो रहे, बता तो सही। नहीं बच्चे ऐसे ऐसे रोते नहीं है, बैठो बैठो बैठो, इधर बैठो। क्यों है बच्चे ऐसे रोते नहीं, बताओ क्यों है, क्यों है दीपू? मैंने अपनी बीवी से दूर नहीं जाना साबू, उससे बोलो ना मेरी बीवी से दूर ना करे। कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा। वाह, मानना पड़ेगा दिलावर, बड़ा ही चंगा रिश्ता लेकर आया तू हैं। मैंने जो जिम्मेदारी से सौंपी थी बहुत अच्छे से निभाई है। जी पुत्र, भाई हम लोगों को तो महेश जी बहुत पसंद है। अब तेरा फैसला तू सुना। गीत भाभी, दीपू आपकी बेटी है और ये जिंदगी भी आपकी है। आपके लिए क्या सही और क्या गलत है ये शायद आप बेहतर जानती हैं। और फिर आप तो दीपू की माँ है ना, उसके लिए हर फैसला लेने का हक आपका है। आखिरी फैसला आपका ही होगा और आपका जो भी फैसला होगा हम सब आपके साथ होंगे, है ना पापा जी? हाँ पुत्र, बिल्कुल है। फैसला तेरा ही होगा जो आखिरी होगा। रोते नहीं, बोला ना। लो जी, रणवी भी आ गया। रणवीर, देख मेरे वीर जी कितना अच्छा रिश्ता लाए। गीत भाभी तो अब नौकर चाकर वाले घर में रहेंगी और दीपू वो तो देश के सबसे बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगी। रणवीर, तेरे पास हाँ कहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगर सच में तेरे और गीत के बीच में कुछ भी नहीं है ना, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, वरना मैंने कहा था ना वीर जी आएंगे। खुद ही देख ले रणवी, अच्छा लड़का ढूंढना है। वीर जी वो हमने तो कल कर ली। अगर कोई और बात है जो आप पूछना चाहते हैं तो। रणवी, पुत्र है महेश जी। हेलो। गीत ये शादी नहीं करेगी। क्यों नहीं सकती शादी में? क्या खराबी है? हाँ पुत्र, वो हम सबको लगता है कि महेश जी बहुत ही चंगे और नेक इंसान है। वीर जी, मैंने कहा था आपने कि रणवीर इस रिश्ते के लिए मना कर देगा। क्यों रणवी, क्या बुराई है महेश जी में? ये एक धोखेबाज आदमी है। जैसा अपने आप को दिखाता वैसा है नहीं। बलदेव पाजी, रणवीर पाजी क्या कह रहे हैं? रब झूठ ना बुलाए, लेकिन मेहमान की बेइज्जती करना क्या ठीक होता है? हाँ रणवीर, और तू सोच भी रहा है, तू क्या कह रहा है? मैं सब समझ रहा हूँ ताया जी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये आदमी ठीक नहीं है, ये दीपू को कभी खुश नहीं रख सकेगा। कौन है ये आदमी है?
इतनी देर से बकवास किया जा रहा है और आप लोग सुन रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा कुछ। महेश जी, पुत्र जी, ये मेरे दामाद साहब हैं। हमारे घर में जितने भी फैसले होते हैं उसमें इनकी राय ली जाती है। आज जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। तो बलवंत जी, ये गुंजन की जिंदगी का फैसला होता है ना तो रणवीर बोलता अच्छा भी लगता है ना। गीत से इसका क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं है बीजी? रणवीर तो चाहता ही नहीं है कि गीत की शादी हो। गुंजन, तू मेरी पहले बात। और महेश जी को धोखेबाज कहना सिर्फ एक नाटक है। और दीपू, वो भी एक बहाना ही है। गुंजन, पुत्र, घर में मेहमान आए हुए हैं, ऐसे बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते हैं। बिना सोचे समझे नहीं, मैं सोच समझ के बोल रही हूँ पापा जी। रणवीर चाहता ही नहीं कि गीत की शादी किसी से भी हो, और गीत वो भी सब में शामिल है। गुंजन, तू ये क्या बोले जा रही? और ये दोनों पापा जी हमेशा दीपू को बीच में लाकर अपनी मनमर्जी चलाते हैं। नहीं भाभी, मेरे वीर जी ऐसे नहीं है। वीरा, तेरा वीर जी कैसा है मैंने अच्छे से पता है। वो तेरा सिर्फ वीर जी नहीं है, मेरा पति भी है। बस कर गुंजन, अब बस कर। मैं जानता हूं कि तू मेरे पे यकीन नहीं करेगी, क्योंकि तेरी आंखों में शक की पट्टी जो बंधी हुई है। और मैं यहाँ पे कोई नाटक नहीं कर रहा हूं, जो सही है वही कह रहा हूं। गीत की चाहे किसी से भी शादी है, मैंने कोई एतराज नहीं है, लेकिन है आदमी दीपू के लिए ठीक नहीं है। मैं तेनों अच्छे से पहचान चुका हूं कि तू कैसा है। यहां बैठ के पता नहीं तूने क्या क्या मीठी मीठी बातें की हो, लेकिन तेरे अंदर क्या जहर खुला है ना, अच्छे से जानता हूं मैं। बस बहुत हो गई मेरी बेइज्जती। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। मैं तो यहाँ सिर्फ गीत को देखने के लिए आया था, गीत से शादी करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के परिवार का बड़ा नाम सुना था मैंने। मुझे लगता है जो मैंने सुना था ना वो सब झूठ था। जो लोग अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो बाकी लोगों के साथ कैसे करते होंगे? पता नहीं क्या नाटक चल रहा है यहाँ बंद दरवाजों के पीछे। ज़बान संभाल के समझ आई है। मैं चुप रहूं? है क्यों चुप रहूं? मैं तेरी बकवास सुनता जाऊं? है ये सुनने के लिए आया हूं मैं यहाँ पर। और ये बच्ची तेरी कौन लगती है? क्यों तू इस बच्ची की इतनी फिक्र कर रहा है? एक मिनट, कहीं ये बच्ची तुम्हारी तो नहीं है? मुझे तो लगता है तुम्हारा और गीत का पुराना याराना है। अब चैन मिल गया ना तेनू ये सब करके? अरे महेश भाई मेरी गल तो सुनो। क्या कर रहा है तू? फिर से की गले क्या हुआ? क्यों नहीं चाहती कि अब गीत भाभी का ब्याह हो उनसे? क्या बुराई है? गीत से ब्याह करने के लिए हाँ कर दी बेचारा ने, यही कसूर किया इसने, है ना रणवीर? बीच ऐसी गल नहीं है, एक बार उनको बोलने का मौका तो दीजिए। फिर जी मैं जानती हूँ अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो उसकी जरूर कोई वजह होगी, ऐसे बेवजह नहीं कहेंगे। लेकिन प्लीज इन सबको बताइए ना, अगर आपने नहीं बताया तो लोग खामखाम बातें बनाएंगे, कहिए ना। दीपू मेरे पास रोते रोते आई थी कि उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं, तो मैंने लगा था कि कुछ गलत है। और जब यहाँ आके देखा इस आदमी को तो समझ आया कि इसके इरादे ठीक नहीं है। दीपू को कभी खुश नहीं रखेगा, कभी नहीं अपनाएगा उसे। पिछले 1 घंटे से ये मुंडा हमारे साथ बैठा है, हमें तो कोई कमी नजर ना आई इसमें। तुझे बड़ी जल्दी पता चल गया वो कैसे? और वैसे भी कारोबार चंगा उसका, दिखने में अच्छा है, कोई कुंवारी कुड़ी भी ना हंस के ब्याह कर ले इससे। इस विधवा गीत के लिए तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया रिश्ता है ये। और ये दीपू तेरे पास रोती रोती आ गई और तुझे लगा बड़ा गलत हो रहा है उसके साथ? बच्ची है, बोर्डिंग स्कूल का नाम सुन के रो पड़ी होगी। और तू तो समझदार है, तूने भी तो वीरा को भेजा था ना बोर्डिंग स्कूल? हाँ भेजा था बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि उस वक्त हमारे पिंड में कोई बड़ा स्कूल नहीं था और उस वक्त बात वीरा की भविष्य की थी।
और अभी भी अगर बात दीपू के भविष्य की होती तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका इरादा गलत था। सुनना चाहती हैं? मैंने बाजार में मिला था। ओए तू फिक्र ना कर यार, डील पक्की समझ। बहुत ही सॉलिड वाली आइटम है यार, एकदम गुलाब के फूल की तरह। लेकिन उसके साथ एक कांटा भी है, उसकी बेटी। एक बार वो कांटा रास्ते से निकल जाए, पूरे का पूरा फूल मेरा, और फिर मेरे साथ तुम सब लोगों की ऐश है? और अभी जब मैंने इसको आगे देखा तो मैंने समझ आया कि ये किसके बारे में बात कर रहा था। घर से थोड़ा ना भगा रहा था वो दीपू को, बोर्डिंग स्कूल ही भेज रहा था ना। बस करो बंसरी जी, बस करो। तो रब का शुक्र है कि रणवी को उसकी असलियत पता चल गई, वरना हम अपनी इस बच्ची को उस बेशर्म आदमी के हवाले करके अपने आप को कभी माफ कैसे कर पाते। वीर जी, आप ही बताओ बीजी, क्या मैंने चुप रहना चाहिए था? क्या नाइंसाफी होने देनी चाहिए थी? वो भी तब जब सवाल एक छोटी बच्ची की जिंदगी का था। कुंजन तो मेरी बीवी है ना, मुझसे इतना प्यार करती है। वो समझ क्यों नहीं रही है कि मैं सब क्यों कर रहा हूं? पता है आपको, जब वो दीपू मेरे पास रोते रोते आई ना, तो मैंने सबसे पहले आपका ख्याल आया। उसकी आंखों में मां के लिए वही तड़प थी जो वीरा की आंखों में आपके लिए दिखती है, जो मेरी आंखों में आपके लिए। आप ही बताओ बीजी, मैंने क्या गलत किया? क्यों गुंजन मुझ पे शक कर रही है? आप ही बताओ बीजी, मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? और आप भी तो नहीं संभालने के लिए। बहुत अकेला पड़ गया हूं, बहुत अकेला पड़ गया हूं। कुंजन, तू रो मत, तू बात को समझ ही नहीं रही है। रणवी गलत नहीं है, वो महेश की नीयत खराब है। नीयत उस आदमी की नहीं, रणवी की खराब है वीर जी। और मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबको मेरी गलती क्यों नजर आ रही है, कि क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि रणवी दीपू का सहारा लेकर गीत की शादी रुकाने की कोशिश कर रहा है, धोखा कर रहा है मेरे नाल। और अफसोस की बात यह है कि मेरे अपने वीर जी को ये बात दिखाई नहीं दे रही। वीर जी, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि गीत का गाना गाना एक बहाना है, और इस बहाने के जरिए रणवी गीत दे नाल इश्क लड़ा रहा है, पर नहीं, कोई यकीन ही नहीं कर रहा मेरा। बस कीजिए भाभी, अब कब तक यूं ही मेरे वीर जी पर इल्जाम लगाती रहेंगी और सिर्फ अपने वहम को सच साबित करना चाहेंगी? तेनू अब भी मेरा ये वहम लगता है? और कितने सबूत चाहिए तेनू? मैंने कहा था तेनू
अगर रणवीर का मन साफ है तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगा। कैसे हाँ कह देते वो? उन्होंने उस आदमी को किसी से बात करते हुए सुना था। वो जान गए थे कि उसके इरादे कितने गंदे हैं। ऐसे में कैसे हो जाने देते व्याह? अच्छा, इतना बड़ा पिंड, हजारों लोग, और इस आदमी को रणवीर के बगल में जाके बात करना था, है ना? कहानी कुछ ऐसी बनाती जिस पे थोड़ा तो यकीन करती मैं। हाथ होती है भाभी, आप जानती हैं कि मेरे वीर जी झूठ नहीं बोलते, तो फिर कैसे कह सकती हैं? हाँ, कर ले और तारीफ अपने वीर जी की। वैसे भी मैं तुझसे बात ही क्यों कर रही हूँ? तू भी तो यही चाहती है कि मैं रणवीर की जिंदगी से हट जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं उसे बच्चा नहीं दे सकती। तेनू तो यही लगता है ना कि मैं रणवीर के लायक नहीं हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।